नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आज मैं आपको अश्विन माह में आने वाली कृष्णा इंदिरा एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कर ध्यानपूर्वक सुने। एक बार श्री कृष्ण भगवान जी बोले, हे युधिष्ठिर, आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम इंदिरा है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। नरक में गए हुए पितरों का उद्धार हो जाता है। सतयुग में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से पूर्ण था। उसके शत्रु उससे सदैव भयभीत रहते थे। एक दिन राजा अपने राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठा था कि महर्षि नारद वहां आ गए। नारद जी को देखकर राजा आसन से उठा, प्रणाम करके उन्हें सम्मान सहित आसन दिया। तब महर्षि ने कहा, हे राजन, आपके राज्य में सब कुशल से तो हैं। मैं आपकी धर्मपरायणता देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजा बोले, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल पूर्वक हैं तथा मेरे समस्त यज्ञ कर्म आदि सफल हो गए हैं। हे देव, अब आप कृपा करके यह बताइए कि आपका यहाँ आगमन किस प्रयोजन से हुआ है, मैं आपकी सेवा करूं। नारद बोले, हे राजन, मुझे एक महान आश्चर्य हो रहा है कि एक समय जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक गया था, तब मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को बैठा देखा। तुम्हारा पिता महान ज्ञानी, दानी और धर्मात्मा था, मगर एकादशी के व्रत के बिगड़ जाने के कारण वह यमलोक को गया। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे लिए एक संदेश भेजा है। क्या संदेश है ऋषिवर? कृपा कर यथाशीघ्र कहें। उत्सुकता से राजा ने उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि महर्षि, आप मेरे पुत्र इंद्रसेन, जो कि महिष्मती नगरी के राजा हैं, के पास जाकर एक संदेश देने की कृपा करें कि मेरे पूर्वजों के किसी कर्म के कारण ही मुझे यह लोक मिला है। यदि मेरा पुत्र अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत के फल को मुझे दे दे, तो मेरी मुक्ति हो जाए। मैं भी इस लोक से छूटकर स्वर्गलोक में वास। अपने पिता के यमलोक में पड़े होने की बात सुनकर इंद्रसेन को अपार दुख हुआ और उसने नारद जी से कहा, हे मुनिवर, यह तो बड़े दुख की बात है कि मेरे पिता यमलोक में पड़े हैं। मैं उनकी मुक्ति का उपाय अवश्य करूंगा। आप कृपा करके मुझे इंदिरा एकादशी व्रत की विधि बताइए। इस पर नारद जी बोले, हे राजन, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातःकाल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और उस दिन एक समय भोजन करें तथा रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। इसके दूसरे दिन अर्थात एकादशी के दिन नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान आदि के पश्चात भक्ति पूर्वक व्रत को धारण करें और निराहार रहने का संकल्प करें। इसके पश्चात कल भोजन करूंगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को संपूर्ण कराइए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम की मूर्ति को स्थापित करें और ब्राह्मण को बुलाकर भोजन कराएं तथा दक्षिणा दे। भोजन में से कुछ हिस्सा गाय को दे और विष्णु भगवान की धूप दीप नैवेद्य से पूजा करें तथा रात्रि को जागरण करें। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधवों सहित भोजन करें। महर्षि नारद राजा को उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने इंदिरा एकादशी के आने पर उसका विधि पूर्वक व्रत किया। बंधु बांधवों सहित इस व्रत के करने से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा का पिता यमलोक से रथ पर चढ़कर स्वर्ग को गया। राजा इंद्रसेन भी इस एकादशी के प्रभाव से इस लोक से छूटकर सुख पोकर अंत में स्वर्ग लोक को गया। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो एकादशी माता की जय।